युवान कार्यक्रम के माध्यम से एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में जाकर अपनी आगामी दिनों में काम करेगी और नशे के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें, सर्किट हाउस में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश के हर गांव में जाकर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा, तो करियर के बारे में ही मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की हर चुनौती को एनएसयूआई सरकार के समक्ष रखेगी और उसका हल करवाएगी। युवान कार्यक्रम शुभारंभ हमने जिला कांगड़ा से किया था। हमीरपुर में इसकी शुरुआत आज स्थानीय जो जिलाध्यक्ष हैं और उनके साथी हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो हमीरपुर जिला में भी इसका जो है वो आज शुरुआत किया गया है। देखिए, युवाओं की जो भी चुनौतियाँ हैं उसके लिए एनएसयूआई सरकार के समक्ष उनकी बात रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और चाहे नशे की मैं आपको बात करूं, जिस तरह से हिमाचल की ज़बानी को नशा कुरेद रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इससे पहले भी संकल्प कार्यक्रम हमने चलाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। अब युवान कार्यक्रम जो है वो पंचायत स्तर पर जाकर हम शुरू करने जा रहे हैं और जो युवाओं के बीच चाहे रोज़गार की बात कर लूँ, चाहे नशे के दुष्प्रभावों की बात कर लूँ, इन चीज़ों से अवगत करवाने के लिए हम लोग युवाओं के बीच जाने का प्रयास करेंगे। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। अड्डे के निर्मित होने से स्थानीय वासियों को बस के इंतजार के लिए धूप और बारिश में सुविधा मिलेगी। इस बस अड्डे में 2 फ्लोर, 8 बस काउंटर, एचआरटीसी स्टाफ के कर्मचारियों के लिए अलग कार्यालय और रहने ठहरने के लिए अलग अलग रूम, क्रू रूम, दुकानें, शौचालय सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 7 करोड़ रुपए थी, लेकिन कुशल योजना, प्रभावी निगरानी और प्रशासनिक समर्पण के चलते निर्माण कार्य लगभग आधी लागत में पूरा किया गया है। इससे सरकार को करीब 3.60 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय बचत हुई है। जैसा कि हम कुछ अर्सा के बाद विकास तीर्थ मनाते हैं, विकास डे मनाते हैं और आज फिर से तो उन्हीं को जो विकास के कई प्रोजेक्ट्स हैं, या तो उनका शिलान्यास हो रहा है या उनका उद्घाटन हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऊपर वैली से गुरपला तक 12 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होने जा रहा है और ये पुल के सड़क बनेंगे। और तो ये जो इसके चौंक्स वगैरह हैं उसको सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। और ये बातों का एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। सेक्टर 4 नारियल के पास ट्रांसफॉर्मर का कंडेंसर फटने से एसटी तार सड़क पर गिर गई। वहां से बाइक पर जा रहे युवक इस तार की चपेट में आ गए और झुलस गए। उन्हें ईएसआई अस्पताल परवाड़ू ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परवाड़ू बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने बताया कि कंडेंसर फटने से हादसा हुआ है और ईएसआई परवाड़ू डॉक्टर ने 2 लोगों के मरने की पुष्टि की है। पुलिस अभी मामले की जाँच कर रही है। जाँच पूरी होने के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। इंदौरा उपमंडल की ग्राम पंचायत सनौर में स्थानीय निवासियों को अज्ञात जिंदा मोर्टार मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही डीएसपी संजीव कुमार पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर साक्ष्य एकत्र करने का कार्य शुरू किया। डीएसपी संजीव कुमार के अनुसार घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनकी गंभीरता को देखते हुए सेना को भी सूचित किया गया। सेना की एक टीम शीघ्र ही मौके पर पहुंच गई है और मोर्टार की तकनीकी जांच प्रारंभ कर दी गई है। सर, आज ये सनौर ग्राम पंचायत में एक मोर्टार टाइप मिला है, तो इसके बारे में बताएं जरा। आज सुबह थाने में सूचना मिली थी कि यहाँ पे सनौर गांव में एक मोर्टार शेल के जैसा कुछ संदिग्ध अवस्था में है, तो इस पर हमारी पुलिस की टीम मौका पाई थी और मौका को सिक्योर किया है। और उसी दौरान उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया तथा आर्मी और एयरफोर्स को सूचित किया है। जैसे उनकी टीमें आएंगी उस हिसाब से वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, तो उनके हैंड ओवर किया जाएगा। अब जैसे सर आर्मी वाले आ चुके हैं, तो इन्होंने क्या बताया, ये लाइव है या? अभी एयरफोर्स वाले आए हैं। हाँ जी, ये इसको चेक कर रहे हैं, तो ये अपना बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुला रहे हैं, तो उसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश भर में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपने शोषण और लंबित मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल की है।
कर्मचारियों ने अस्पताल से एमसी पार्क तक रोष रैली निकाली और सरकार और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, हड़ताल का नेतृत्व 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने किया। वो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वान फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम वेतन और अन्य अधिकार नहीं मिल रहे। यूनियन ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगें पूरी न होने पर आंदोलन प्रदेशव्यापी और उग्र होगा। यूनियन प्रतिनिधि शिविंदर सिंह ने कहा कि ये संघर्ष केवल वेतन का नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की मांग है। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम सबकी सैलरी हो। और दूसरी बात, जो हम लोग पेशेंट लेके जाते हैं तो उसकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 है। कई बार होता है कि हम पेशेंट को उतना ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, उसको इमरजेंसी हो, वेंटिलेटर की जरूरत हो, कई कुछ होता है, तो हम 60 से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए जो हमारी है एब्सेंट लगाई जाती है, हमारी सैलरी भी काटी जाती है और हमसे लेटर लिखवाया जाता है कि और धर्मपुर बुलाया जाता है कि आप हमें लेटर लिख के दो कि आपने 60 से ऊपर क्यों गए। और जो हमारे कर्मचारी जो हमारे साथ के हैं, जिनको निकाला गया है, उनको वापिस रखा जाए। और मैम, अगर हमारी जो है डिमांडें नहीं पूरी हो सकती है तो हम इसको आगे लंबा तक लेके मैं यूनियन का प्रधान, नाम मेरा रजनीश, IFTLS में काम करता हूँ। तो हमारी मांगे थी कि जो हमारे निकाले गए कर्मचारी हैं उनको दोबारा वापस ड्यूटी पे लिया जाए और जो हमारा कोर्ट के ऑर्डर हैं वो लागू किए जाए। पेश के CJM कोर्ट और लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट, इन तीनों के जो ऑर्डर हैं ये हमारे पे कानून लागू किया जाए। और यदि ये आज हमारा फैसला नहीं होता है तो हम जो हमारी स्टेट यूनियन का फैसला होगा उसके इंतजार थैंक। आर्य पब्लिक स्कूल बंगाड़ा के 30 छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। छात्र पेंटिंग, योग, सुलेख, चेयर गेम, रस्साकशी और दौड़ जैसी विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विद्यालय प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। माउंट आबू में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं, उसमें आर्य पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है अपनी सहभागिता करने के लिए 30 बच्चे जा रहे हैं। उसमें जो रहेगा सुलेख प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और रेसेज होंगी विभिन्न प्रकार की। तो इस प्रकार की सभी गेम है, पार्टिसिपेशन करने के लिए बच्चे जा रहे हैं। हम बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण के लिए जो है माउंट आबू जो है लेके जा रहे हैं और वहाँ पे जो है काफ़ी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने जो है सहभागिता करनी है, जिसमें जो है लॉन्ग जंप रहेगा, हैंड राइटिंग एनालिसिस रहेगा और उसमें जो है ऐसे राइटिंग कंपटीशन रहेगा, कल्चरल परफॉर्मेंस होगी, तो टग एंड वार है। तो काफ़ी मतलब उसमें प्रतियोगिताओं में बच्चों ने जो पार्टिसिपेट करना है, तो जिसमें जो है और दूसरा जो बच्चे जो है इसका आनंद भी उठाएंगे। माउंट आबू और धार्मिक प्लेस है और धार्मिक प्लेस में तो आपको पता ही है कि बच्चों को वहाँ पे कोई मेडिटेशन करवाएंगे तो काफ़ी कुछ सीख के भी आएंगे बच्चे।